लेकिन महाराज जी, नाम जप में रुचि नहीं आ रही। नाम जप एक मशीन की तरह चल रहा है। अनर्थ निवृत्ति के लिए संघर्षरत हूँ, विशेषकर काम वासना और अहम का भावना। महाराज जी, मुझे भगवत प्रेम पाना असंभव सा लग रहा है। महाराज जी, मैं कैसे? शरणागति नहीं हुई है अभी ना। शरणागति हो जाती तो ये भ्रम नष्ट हो जाता आपका। जब स्वीकार मुझे कर लिया तो स्वीकार करने का मतलब क्या होता है कि तुम मेरे हो, और गुरुदेव जिसे स्वीकार कर लिए तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरुदेव की कृपा हमें मोक्ष पद। तो ये संशय तो अब आपको होना ही नहीं चाहिए कि मेरा कल्याण होगा कि नहीं। पहली बात, ये भ्रमात्मक आकर्षण है काम आदि का, सत्य सुख तो है नहीं ना। तो जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। दूसरी बात, जो अनर्थ हमारे अंदर हैं, काम क्रोध आदि लोभ आदि, ये हमारे बल से नहीं जाएंगे। गीता जी में दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। और भगवान का नाम 20 साल से आप जप रहे हो, मुझे संदेह है आपकी भक्ति में कि आपके अंदर ये भाव आ रहा है कि मेरा कल्याण होगा कि नहीं। और आप कहते हैं मैं गुरु पर समर्पित हूं। भगवान कहे माया मेताम तरंतिते तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। मैं उसे संसार समुद्र से, यही तो संसार समुद्र है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। तो हम भगवान की शरण में, या तो नाम में रुचि नहीं, नहीं बिल्कुल नाम जपना हो तो भी विश्वास है कि मैं गुरु की नौका पे बैठा हूं, मेरा कल्याण कैसे नहीं होगा। मेरे गुरुदेव समर्थ हैं, परब्रह्म परमात्मा मुझे स्वीकार कर लिया है, अब मेरा कैसे पतन हो सकता है? नहीं हो सकता। पहली बात, अंदर स्वीकार करो आज से कि मैं भगवान की शरण में हूं, और शरणागत का अमंगल कभी नहीं हो सकता। भगवान की भी ताकत नहीं कि शरणागत का अमंगल कर सके। भगवान भी कहे तो हम नहीं मानेंगे, भगवान भी कहे कि अब तेरे को भगवत प्राप्ति नहीं होने वाली तो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि भगवान से भी जोरदार वचन गुरु के है। और भगवान का एक प्रण अपनो प्रण झूठा करके और भक्त के प्रण को पूरा करना। जैसे सूर्य की ताकत नहीं कि अंधेरा दिखा सके, जब तक सूर्य है तो अंधेरा हो ही नहीं सकता। और हम भगवान की शरण में तो मंगल भवन है, हमारा मंगल कैसे हो सकता है? ये विश्वास, बिन विश्वास भगत ही नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने जीव न लह विश्राम। नाम भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। हम ये जैसे आपसे कसम खवावें कि 20 साल में आपको नाम से क्या अनुभव हुआ, आप बता दिए ना कि खुद संशय है, तो जाओ आज के बाद नाम जप मत करना। तो आप 2 घंटे नहीं टिक सकते इस कसम में, नहीं टिक सकते। अहंकार को सिखाओ, मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, और आपके बनाए बनेगी पल पाँव में, पल के चौथाई हिस्से में काम बन जाएगा। हे प्रभु, मेरे बनाए नहीं बनेगी, मैं तो आपकी शरण में हूं, हे नाथ कृपा करो। बस, अगर हम अपनी कसम खवाएं, तुम्हारी कसम खवाएं, भगवान की कसम खवाएं कि 2 घंटे केवल खाली रहकर मुझे दिखा दो कि 2 घंटे तुम नाम स्मरण ना होने पावे, इसके बाद हम तुम जो कहोगे दे देंगे, तो आप ये बात नहीं निर्वाह कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि 20 साल से अभ्यास कर रहे हैं। वो छुपा हुआ आपके अंदर परिपक्व हो चुका है। मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, अस अभिमान जाय जन भूरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान बढ़े, कामना भी हमारे अंदर बढ़े, प्रभु के दर्शन की, प्रभु की सेवा की, प्रभु के सुमिरन की। हमारे सब विकार सार्थक हो जाते हैं। हम गुस्सा करेंगे तो प्रभु से, प्यार करेंगे तो प्रभु से। ये जो कुछ चंद दोष दिखाई दे रहे हैं, ये शरणागति, अगर शरणागति पुष्ट हो जाए तो अभी आपको अनुभव होने लगेगा मेरे अंदर कोई विकार नहीं है, क्योंकि आप में कभी विकार थे ही नहीं। आपने विकार के स्थान को अपना स्वरूप मान लिया। अब हमको ये भय नहीं है कि हमारा पता नहीं जन्म हो कि ना हो, कल्याण हो कि ना हो। ये फाइनल है, नहीं होगा मेरा जन्म। अगर जन्म होगा तो हम भगवान के कारक पुरुषों में कहलाएंगे, क्योंकि हम शरणागत है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, कोई विकार नहीं है अपने आत्म स्वरूप में। अंतःकरण में जो विकार आते हैं, हमने अपने को पुरुष माना, अंतःकरण में माना, इसीलिए हम विकारी हो गए। नहीं, हम निर्विकार थे, निर्विकार हैं, निर्विकार रहेंगे। बस ये ज्ञान जहां हुआ, आप जीत गए। हम योग्य नहीं है, पर उन्होंने स्वीकार कर लिया। जब उन्होंने स्वीकार किया तो उनकी स्वीकृति में झूठा नहीं होता, वो सत्य है। हमारा शरणागति झूठी हो सकती, लेकिन उनकी स्वीकृति झूठी नहीं हो सकती। और इसका प्रमाण गुरुदेव है, बिचौलिया गुरुदेव है। आप समझ रहे हैं हमारी बात? तो अब समय नहीं रह गया। ऐसे करो, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपा ते सब बल हारे को हरिनाम। हे हरि, मैं आपका, हे नाथ, अब हमारे संभाले नहीं संभलेगा, आप संभालो प्रभु, आपकी शरण में हूं। जैसे विवाह कराने वाले में पंडित जी संकल्प पढ़ते हैं ना,
तो विवाह पक्का माना जाता है कि भाई ब्राह्मण के वचन वेद वाक्य हैं, ऐसे गुरु वाक्यम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु ने शरणागति दी है, गुरु ने हाथ पकड़ा है, गुरु ने कहा तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तो पक्का हो जाएगा। कभी कभी प्रभु से प्रार्थना एकांत में किया करो। और अश्रु प्रवाह यही फूल है, अश्रु रूपी फूल चढ़ाते हुए कि गोविंद देख रहे हो पूरा जीवन हो गया, कुछ नहीं समेट पाए, नाथ अब आप कृपा करो। ऐसी कृपा हो जाएगी कि आप निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, जैसे मस्त दहाड़ते रहोगे। और अनर्थ निवृत्ति की चिंता मत करो, ये तब तक रहेगा जब तक शरणागति पुष्ट नहीं होगी। जिस दिन शरणागति पुष्ट हो गई, ऐसे झरिया के फेंक दोगे काम क्रोध लोभ मोह, भगवान के बल से, अपने बल से तो नहीं परास्त हुआ आज तक किसी से। ये काम आदि परास्त हुए तो भगवान की कृपा। शरणागति में बहुत बल है प्रभु, बहुत बल है शरणागति में। प्रभु का स्वभाव ऐसा है कि अपने शरणागत के दोष नहीं देखते। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। पर हमको भगवान के दास है, दोष पसंद नहीं है, इसलिए हम प्रभु से बार बार प्रार्थना करें कि आप अपने लायक मुझे निर्दोष बना लें। तो देखो ना हरि नाम का प्रभाव, देखो शरणागति का प्रभाव, कि जवान शरीर में भी रहते हुए काम वेदना उनको परास्त नहीं कर पाई। तो हमें लगता है कि कुछ हमारे कनेक्शन में कमी है। तो हम तो गृहस्थ है। अब फिर गलती कर रहे हो, फिर गलती कर रहे हो, फिर गलती कर रहे हो। जो हम समझा रहे यही शरणागति की कमी। हम पहले प्रभु के हैं, फिर गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं। 20 साल हो गए प्रभु, 12 साल में तो जो अभ्यास किया जाए तो सिद्ध हो जाता है। 20 साल तो 8 साल और प्लस हो गए, डेढ़ा हो गया। तो अब तो भगवदाकार वृत्ति होनी चाहिए। अब तो फिर मतलब कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन लूज है। हम कहीं ना कहीं अपने सत्य धर्म के मार्ग से कहीं ना कहीं कदम लड़खड़ा जाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं तो ऐसा नहीं। जो भगवान ने पहले ये देह दी है, उसके पहले हम क्या थे? भगवान के अंश। तो हम भगवान के हैं ना। पहले भगवान को नहीं रखा, इसीलिए अभी तक फेल हो। अगर पहले अंक में भगवान को रख लो और पीछे सब, तो पास हो जाओगे। हमारी बात समझ लो। वे जो बाल बच्चे हैं वो भक्ति में नहीं है, वो हमको उनसे मतलब नहीं, हमको अपने भाव से मतलब है। हमारा भाव है, हम कोशिश करेंगे जब पुत्र भाव आएगा कि हम उनको उपदेश देकर संभालें। जब नहीं संभलेंगे तो भगवान के जन हो, भगवान देखें, हम कभी तुम पर दोष दर्शन नहीं करेंगे। राधा 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 राधा। भगवान के आप दास हो, जन हो, अब गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हो, तो जो कर्म कर रहे हो वो भगवान के लिए करो, भगवान का नाम स्मरण करते हुए करो। भक्ति बहुत सरल है। भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करने वाला, भगवान का नाम जपने वाला भगवान को ही प्राप्त होता है। अपने आप अपने को संभालो। पुत्र भाव जब आवे तो उपदेश दे दो, ना माने तो चरणों में उनकी वंदना करो। प्रभु आपकी सृष्टि, आप खेलो, संभालो, आप जानो। राधा 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 राधा। तो गृहस्थ के जो कर्म है वो भगवान के लिए तो कर रहे हो, क्योंकि आप पहले भगवान के हो, ये मान लो। तो सारे नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। कोई परेशानी नहीं। क्यों? देखो, अगर भाव से चलोगे तो बच जाओगे, नहीं फंस जाओगे। भाव से ही भक्ति है और भक्ति से ही भगवान की अनुभूति होती है। भाव नहीं तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। भगवत भाव के बिना किसी से भी प्यार करोगे फंस जाओगे। हिरण के बच्चा से प्यार किया भरत जी ने तो अगला जन्म हिरण का हुआ, चूक गए, नहीं तो भगवत प्राप्ति हो जाती, उसी जन्म में हो जाती। ठीक है? ठीक है महाराज। मैं समझ गया कि सरेंडर करना, गृहस्थ जीवन में भी सरेंडर तो करना चाहिए कुछ न कुछ। तो वो अटैचमेंट तो है अभी, वो भी अपना और अटैचमेंट बढ़ाओ। हम घटाने की बात नहीं करते। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते नाम जपने का नियम लो। खड़े हैं तो नाम चल रहा है, चल रहे तो नाम चल रहा है, कोई कार्य कर रहे तो नाम चल रहा है। ऐसा जब करते हो? सर नहीं कर रहे, आप कर सकते हैं। आप अभ्यास करो आप, और फिर अगली बार मिलो, हमको बताओ ये दवा काम करी कि नहीं टेबलेट बदल देंगे। मेडिकल स्टोर है, आप चिंता मत करो। आप चलो, बस यही पूर्णता है, यही पूर्णता है, इसी से पूर्णता होती है। हाँ।